क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स a radio set of 60 watts runs for 50 hours. The radio set of 60 watts runs for 50 hours. Runs for 50 hours. Full stop. How many units? How many units? ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा किलो वॉट आवर of electrical energy are consumed. Good evening, sir. Good evening. How many units of electrical energy are consumed? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कितनी यूनिट कंज्यूम होती हैं ये हमको बताना है। तो अगर मान लीजिए हमसे कभी भी ये बोला जाता है कि 2 किलो वॉट आवर, मान लीजिए कोई भी डिवाइस है वो 2 किलो वॉट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, तो 2 किलो वॉट आवर का मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट उसने कंज्यूम कर ली। ठीक है, तो जो हमारे घर में जो बिजली का जो बिल आता है उसमें ये कहा जाता है कि भाई आपने पूरे मंथ में 100 यूनिट यूज़ करी या 200 यूनिट यूज़ करी। तो अगर ये है कि भाई हमने 200 यूनिट यूज़ करी तो उसका मतलब क्या है कि हमने 200 किलो वॉट आवर यूज़ करे हैं। ठीक है, तो किलो वॉट आवर ये बोलने में नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल पब्लिक को दिक्कत आती है, तो किलो वॉट आवर ना बोलकर उसको यूनिट बोल देते हैं सिर्फ कि इतनी यूनिट हमने यूज़ करी। तो यहाँ पर इन्होंने इसीलिए मेंशन करा है हाउ मेनी यूनिट्स, ब्रैकेट में लिख दिया किलो वॉट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड। कंज्यूम मतलब इतना यूज़ करा गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसकी जो यूनिट है वो किलो वॉट आवर होती है। तो उसमें हमें ये ध्यान में रखना होता है कि पावर तो होनी चाहिए किलो वॉट में और टाइम होना चाहिए आवर्स में। पावर होनी चाहिए किलो वॉट में और टाइम होना चाहिए आवर्स में। रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट यानी कि पावर कितनी दे रखी है, 60 वॉट। 60 वॉट का मतलब क्या है, 60 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये किलो वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 से 10 कट गया तो ये हो गया 6/100 किलो वॉट। ठीक है, उसके बाद टाइम जो है, टाइम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने टाइम पहले से ही हमें आवर्स में दे रखा है। अगर सेकंड में होता या मिनट में होता तो उसको आवर्स में हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पहले से ही आवर्स में दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवर्स में रहने दीजिए। तो टाइम है 50 आवर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है 6/100 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना 50 आवर्स। तो 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ गया 3 किलो वॉट आवर यानी कि 3 यूनिट्स। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी A family uses 250 units of electrical energy during a month. A family uses 250 units of electrical energy
units of electrical energy during a month. Full stop. Calculate this electrical energy in joules. Calculate this electrical energy in joules. आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे। इसके सॉल्यूशन में एक चीज नोट करके लिखेंगे आप, क्या, जैसे 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी पावर है, पावर मान लो 1 किलोवाट है, और जो टाइम है, टाइम को मान लो 1 आवर है। ऐसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए पावर 1 किलोवाट है और टाइम है 1 आवर, लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। भाई आप ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने क्या करा है, मैंने पावर को रखा था किलोवाट में और टाइम को रखा था आवर में। तो 6/100 क्या था किलोवाट में, और 50 क्या था आवर में था। तो अगर मान लीजिए हम पावर को मान लेते हैं 1 किलोवाट और टाइम को मान लेते हैं 1 आवर, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा, 1 × 1, 1 के इक्वल। और इसी तरीके से यूनिट में यूनिट मल्टीप्लाई होती है, जैसे स्पीड इज इक्वल टू, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। तो हम ऐसे लिखते हैं, स्पीड मान लीजिए डिस्टेंस है 20 मीटर और टाइम है 10 सेकेंड्स, ठीक है। डिस्टेंस है 20 मीटर, टाइम है 10 सेकेंड्स, तो 10 × 2 = 20, तो ये 20 हो गया। और ऊपर m है और नीचे s है और बीच में क्या है, अपॉन का साइन, यानी कि m/s। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड है। अगर नंबर से नंबर डिवाइड हो रहा है ना, तो यूनिट से भी यूनिट डिवाइड होती है, समझ गए, ठीक है। यस सर। इसी तरीके से अगर यहाँ पर नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई भी होगी। तो इस तरह से 1 किलोवाट आवर इसका फाइनल रिजल्ट होगा। अब आप ये सोचिए, अगर 1 किलोवाट आवर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर 1 किलोवाट आवर है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 किलोवाट × 1 आवर, ये लिखा जा सकता है। अब किलोवाट स्टैंडर्ड यूनिट तो है नहीं, मतलब ऐसा यूनिट तो है नहीं, तो जो किलोवाट है 1 किलोवाट उसको लिख लो 1000 वाट। सिमिलरली ये जो आर है ना 1 आवर, इस 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो कितना, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 × 60 तो 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर में 3600 सेकंड्स, तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आर को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में और किलोवाट को कन्वर्ट कर दिया वाट में। तो अब जब ऐसा यूनिट हो गई पावर की और ऐसा यूनिट हो गई टाइम की, तो इनके मल्टीप्लाई होने के बाद में एनर्जी की भी ऐसा यूनिट आ जाएगी। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल्स, ठीक है। तो 1000, 36 के आगे 2 0 और उसके आगे फिर 3 0, 1 2 3, और ये जूल हो गया। तो इसको आप बोल सकते हैं 36 इंटू कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ जूल, ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 किलोवाट आवर में 36 इंटू 10⁵ जूल होते हैं। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन्होंने बोला द फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक फैमिली कितनी यूनिट्स यूज कर रही है, यूनिट्स यूज्ड बाय द फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। कितनी यूनिट्स यूज कर रही है, 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स, तो भाई 250 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, 250 किलोवाट आवर, 250 किलोवाट आवर। अब जरा सोचो, जब 1 किलोवाट आवर 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर है,
तो 250 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा? 250 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये एक जीरो है, इस जीरो को 250 इंटू 36 करने का मतलब क्या है? 25 इंटू 36 कर दो और लास्ट में एक जीरो लगा देना। तो लास्ट में एक जीरो मैंने पहले ही लगा दिया। ठीक है, 10 की पावर 5 इसको रख दो, एज इट इज रहेगा 25 इंटू 36। तो 25 6 सा होता है 150, जीरो लिख दिया, 15 कैरी, 25 3 सा 75, 75 और 15 90। तो 9000 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इसको ये लिखा जा सकता है 9 इंटू, ये 3 जीरो है, इनको भी हटा दो, ये इधर ऐड हो जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। बताओ जी, समझ गए कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन में लिखिएगा, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर हिज पावर a student records the time taken by him a student records the time taken by him in running up a flight of steps in running up a flight of steps on a staircase. Full stop. Use the following data to calculate the power of the student. Use the following data to calculate the power of the student. Calculate the power of the student. Number of steps is equal to 28. Height of each step is equal to 20 centimeter.
टाइम टेकन इज इक्वल टू 5.4 सेकेंड। मास ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 55 किलोग्राम। मास ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 55 किलोग्राम, सॉरी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट की पावर निकालनी है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट में होती है, ठीक है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर हिज पावर, एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक स्टूडेंट अपनी पावर कैलकुलेट करना चाहता है। हर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द टाइम टेकन बाय हिम इन रनिंग अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स ऑन अ स्टेयरकेस, मतलब सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों पर वो भागते हुए चढ़ना चाहता है, ठीक है। तो यूज द फॉलोइंग डेटा टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए 28, और हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टेप्स तो हुए 28 और हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो स्टेप है उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो 28 स्टेप्स की हाइट कितनी हो जाएगी 28 इंटू 20, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ हाइट ऑफ 28 स्टेप्स इज इक्वल टू, एक सिंगल स्टेप की हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो 28 स्टेप्स की कितनी हो जाएगी 20 इंटू 28, 560 सेंटीमीटर। तो 28 स्टेप्स की हाइट हो जाएगी 560 सेंटीमीटर। उसके बाद ये टोटल क्या हो गई, ये टोटल हाइट हो गई। अब उसको इतनी हाइट तक जाने में टाइम कितना लगता है 5.4 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम हो गया 5.4 सेकेंड्स। मास ऑफ स्टूडेंट, अब वो देखिए वो जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट भागता हुआ जा रहा है, कोई सामान तो उठा कर नहीं ले जा रहा ना, तो इसका मतलब खुद का वजन तो वो कैरी कर ही रहा है, ठीक। तो मास ऑफ स्टूडेंट है 55 किलोग्राम, तो इसका मतलब m कितना है 55 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g ये दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मैं एनर्जी निकाल लूँगा यहाँ से। एनर्जी कैसे निकलेगी, एम जी और हाइट यानी कि ये एच निकला है, एच निकला है। तो एम जी एच करूँगा, तो एम जी एच से क्या पता चल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना। जब भी हाइट पर कोई चीज़ जाती है तो मैं एम जी एच करके पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ। तो एनर्जी आ जाएगी एम जी एच करके, और फिर एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, एनर्जी अपॉन टाइम क्या आ जाता है, पावर आ जाती है, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन करो तो भी पावर आती है, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन करो तो भी पावर आती है। तो तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम कितना है 55, जी है 9.8 और एच कितना है 560 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन इसको क्या करना होगा मीटर में कन्वर्ट। तो मीटर में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड मीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ऐसा यूनिट होती है ना लेंथ की वो मीटर होती है। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किलोग्राम में ही दे रखा है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा यूनिट है। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी था, इसलिए 100 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, 9.8 डिवाइड बाई ये हो गया 10, ठीक है। 5 11 सा 55, 5 2 सा 98, सॉरी क्या कह रहा हूँ, 5 2 सा 10। 2 से 98 कर लेगा।
और 2 49 ज़ा, सही है। अच्छा तो फिर 11 इंटू 49 into 26 upon 10. अपॉन 10, चाहे तो इस अपॉन 10 को भी हटाकर 5.6 ही कर दो इसको, समझ गए। अब मैं अभी इसको अभी कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा हूँ, अभी मैं ऐसे ही छोड़ना चाह रहा हूँ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये जूल में आ गई। बोलो भाई ऑनलाइन वालों को क्लियर है कि नहीं, समझ गए इतना। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ओके, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब पावर कैसे निकलेगी। ओके, पावर कैसे निकलेगी, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। हाँ जी, तो एनर्जी है 11 इंटू 49 इंटू 5.6 और टाइम टेकन कितना है 5.4. 5.4 सेकेंड्स। इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसको तो काट दिया। और कुछ 227 था और 228 था, और तो कहीं कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब तो मल्टीप्लाई करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो 11 इंटू 11 इंटू 49 इंटू 14 इंटू 2 अपॉन 27, समझ गए। ये जो 28 है इसको 14 इंटू 2 कर दिया, ताकि मैं ऐसे ही जिसका टेबल मेरे को आता है मैं उसके हिसाब से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, समझ गए ना। कोई 28 को 14 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 11 एज इट इज, 14 इंटू 49 कितना हो जाएगा, 14 9 ज़ा होता है 126, 12 कैरी आ गया, 14 4 ज़ा 56 और 12, 56 और 12 कितना हो जाएगा 68, मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 27। फिर मल्टीप्लाई करें, 11 6 ज़ा 66, 6 कैरी, 11 8 ज़ा 88 और 6 94, 9 कैरी, 11 6 ज़ा 66 और 9 66 और 9 75, 7546 इंटू 2 अपॉन 27, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 15092 अपॉन 27. 27। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो इस तरफ कर लूँ, वन 15092। तो 27 के टेबल में 15 तो आएगा नहीं, 150 आ सकता है। 27 2 ज़ा 54, क्या 5 ज़ा नहीं सर, 27 into 5 135. 27 इंटू 5 कितना 135. 135, तो ठीक है लिख लेते हैं ना, डरा क्यों रहे हो। 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10, 135 कितना आएगा बताओ 15, 15. 159। 159. फिर से 5 कर दूँ क्या, Yes sir. फिर से 135 हो गया, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 3 242. 242। अब बता दो, ये अभिनव का है आजकल, पता नहीं। सर प्री बोर्ड चल रहा होगा.
सैटरडे को। Sir, it's I think ये बोले 9 सा करो ना, क्योंकि 27 10 सा तो 270 होता है। 9 से करके देख लो। 9 7 सा कितना 63, 6 कैरी आ गया, 9 2 सा 18 और 6 24 243। एक नंबर से रह गया बस। बस तो फिर तो 8 से ही करना पड़ेगा। 8 7 सा 56, 8 2 सा 16 और 5 16 और 5 कितना होता है 216 हो गया। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 46. कितना 26। अब इसको 260 तो 558.9 तो पावर कितनी हो गई समझ गए Yes, sir. पावर है ये बताओ भाई ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये पावर आ गई है यश पावर आ गई है तुम्हारी Yes, sir. ओके एक और लिखो क्वेश्चन बढ़िया वाला ये सभी को क्लियर है ना Yes, sir. एक और लिखिएगा और आज 21 तारीख है ना आपके पास 2 दिन है 22 और 23 अच्छे से कर लो प्रिपेयर 24 तारीख को केमिस्ट्री का चारों चैप्टरों का टेस्ट है मैटर ये सब में मैं पहुंच गया है कुछ रुक गया है तो कुछ सोचते सोचते तो चारों चैप्टर का टेस्ट है मैटर इज मैटर अराउंड द स्फीयर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टेस्ट जो है वो पहले से ही बता रहा हूँ कि पेपर कहाँ से बनाऊंगा सारे क्वेश्चन जो हैं सिर्फ एनसीईआरटी के प्रिपेयर करने हैं आपको और कुछ नहीं करना ठीक है एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो प्रिपेयर करना In text पे करना. क्या In text questions. इंटेक्स्ट क्वेश्चन हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं अभी चलो आप ये करो लास्ट वाले ही करो इंटेक्स्ट वाले अभी नहीं पूछ रहा हूँ लास्ट वाले में से ही पूछो ठीक है और थोड़ा सा आसान हो गया आपके लिए ठीक है 20 30 का कर लेते हैं वैसे पेपर जो आपका आता है 30 का वो नहीं 30 का नहीं 80 का आता होगा नहीं लाइक नॉर्मली यूजी 30 के रहते फाइनल की बात कर रहा हूँ तो हाँ, फाइनल मतलब ही Final तो है ना तो 80 का आएगा ना तो 25 हाँ 25 ठीक है 25 3 सा 75 ठीक है चलो जी क्वेश्चन देखिएगा इन लोडिंग अ ट्रक अ मैन लिफ्ट्स बॉक्सेस ऑफ 100 न्यूटन ईच in loading a truck a man lifts boxes of 100 newton each through a height of through a height of 1.5 meter through a height of 1.5 meter full stop अब ए पार्ट है हाउ मच वर्क डज ही डू इन लिफ्टिंग वन बॉक्स हाउ मच वर्क डज ही डू how much work does he do in lifting one box B part how much energy is transferred when one box is lifted how much energy is transferred when one box is lifted C है if the man lifts 4 boxes per minute
the man lifts 4 boxes. If the man lifts 4 boxes per minute. If the man lifts 4 boxes per minute, comma, at what power is he working? At what power is he working? लगाओ दिमाग करो. घबराए मत करो, हो जाएगा. इन लोडिंग अ ट्रक में सामान लोड करा जा रहा है, सामान रखा जा रहा है. अ मैन लिफ्ट्स बॉक्सेस ऑफ 100 न्यूटन ईच. तो इसमें जो ये 100 न्यूटन है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की बात करते हैं तो वो तो किलोग्राम में आता है. डराएगा ये? हाँ बोलो. सर पहले वाले का 1470 आ रहा है. अभी बताता हूँ रुको जरा, बिना करे बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ जरा देख कर. वो कर रहा है. अभी बता रहा हूँ, रुको जरा तुम. ठीक है, तो इसीलिए आपका पहले वाले का आंसर जो है. अच्छा एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है. नहीं, इसमें मैं लिखना भूल गया एक चीज़. इन्होंने बोला है कि टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सर मैंने 9.8 ले ली. ठीक है, 9.8 के हिसाब से कितना आ रहा है तुम्हारा? 1470. 1470. तो भी गलत है. अरे यार ठीक है. देखो करके 10 ले लो और 10 के हिसाब से करो. देखिए यहाँ पर जो है ना, इन्होंने बोला बॉक्सेस 100 न्यूटन ईच. इसका मतलब न्यूटन मतलब फोर्स मतलब अगर मैं किसी का भी वेट ना देकर 100 न्यूटन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब वो उसका वेट है. वेट की यूनिट न्यूटन होती है, वेट फोर्स होता है. तो इसका मतलब m इंटू जी आपको दे रखा है और हाइट दे रखी है 1.5 मीटर. तो एम जी इंटू एच, जी एच. 150. बताओ भाई ऋषभ पंत, हो जाएगा? 51 तो 1500 आ रहा है. देख रहे हो अभी इसका? तो क्या हुआ? 1500 कैसे आ जाएगा? 100 न्यूटन, 100 इंटू 1.5 है, 15 थोड़ी करना है. सर एमजीएच है ना. mgh है. तो ये m दे रखा है, ये mg की तो वैल्यू है 100 न्यूटन. अरे यार सर. अरे यार. सॉरी सर. बी पार्ट बताओ. अमाउंट 1600 1600. क्या 150 100 तुम्हारा भाई एक ऑनलाइन भी बैठा है अभी, वो भी 1500 बोल रहा था. तो बी वाली एक एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर की, मतलब ट्रांसफर्ड. बोलो भाई बी पार्ट का आंसर क्या होगा? ये इसने भी पढ़ना बंद कर दिया है, तुम तो पढ़ते ही नहीं थे. ठीक है, तो बी का भी 150. बी का भी 150. समझ गए? तो अरे एक चीज न जाने कब से बोलता आ रहा हूँ कि कोई भी इंसान उतना ही तो काम करेगा जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी. उड़ सकते हो क्या? नहीं. बताओ. नहीं सर. उड़ने की एनर्जी नहीं है हमारे अंदर. उतनी फ्रीक्वेंसी पे हम अपने हाथ ही नहीं फैला सकते. उतनी फ्रीक्वेंसी पर लास्ट हम वाले क्या? का तो लास्ट वाले का 5 वॉट आ रहा है. मैं बता रहा हूँ. अरे लास्ट वाले का कितना बता रहे हो? 5 वॉट. ये भी गलत. चलो सच्ची. ये भी गलत. अब देख लो कितना कितनी हद कर रखी है तुमने. बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, नलायक ही एकदम, मतलब हद है नलायक की. अगर 10 वॉट. कितना बोल रहे हो? 10 वॉट. हाँ 10 ठीक है. थैंक. पेपर में देखना तुम क्या करोगे इस बार. पता नहीं. पर 2 दिन बाद पेपर है 24 तारीख को.
केमिस्ट्री पूरी तैयार करनी है। सुन लीजिए, इन लोडिंग अ ट्रक मैन लिफ्ट्स बॉक्सेस ऑफ 100 न्यूटन ईच। तो जब न्यूटन में दे रखा है तो इसका मतलब वेट होता है mg, है ना, और वो दे रखा है इनको 100 न्यूटन, और हाइट है 1.5 मीटर, हाइट है 1.5 मीटर। देयरफॉर हाउ मच वर्क डज ही डू इन लिफ्टिंग वन बॉक्स। तो वर्क डन जो है, वर्क डन निकालो या एनर्जी निकालो, एक ही बात है, वर्क डन और एनर्जी सेम होती है। तो इस केस में वर्क डन इज इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh, और ये कितना हो गया 100, mg की वैल्यू 100 है और h कितना है 1.5, पॉइंट गया नीचे 10 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 into 15 is 150 watt। B part है, how much energy is transferred when one box is lifted? Energy transferred is equal to work done। एनर्जी ट्रांसफर जो है ये भी वर्क डन के इक्वल है, ये भी 150 वाट हो गया। उसके बाद है इफ द मैन लिफ्ट्स 4 बॉक्सेस पर मिनट एट व्हाट पावर इज ही वर्किंग। तो वो कितनी पावर पर काम कर रहा है। तो हमें ये पता है कि इफ द मैन लिफ्ट्स 4 बॉक्सेस पर मिनट, 4 बॉक्सेस पर मिनट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन इन लिफ्टिंग, वर्क डन इन लिफ्टिंग वन बॉक्स, एक बॉक्स को उठाने में वर्क डन कितना करना पड़ा था 150 watts, 150 वाट, है ना। सर आपने ऐसे यूनिट वॉट लिख दिया वो जूल्स। अच्छा, equals to 10। ठीक है, वर्क डन इन लिफ्टिंग वन बॉक्स, एक बॉक्स को उठाने में वर्क कितना करना पड़ता है 150 जूल, तो 4 बॉक्सेस को उठाने में। सिक्स 600 जूल हो गया, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इफ द मैन लिफ्ट्स 4 बॉक्सेस पर मिनट, तो भाई वर्क डन 4 बॉक्स को उठाने में वर्क डन इतना करना पड़ा। कितने टाइम में उठा रहा है वो 4 बॉक्स, 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब टाइम कितना हो गया बोलो 60 seconds। सिक्सटी सेकेंड्स। 10। तो पावर कितना आ गया 10 वॉट। पढ़ना शुरू कर दो तुम, बहुत लापरवाही चल रही है। सर मैंने निकाल क्या था। अच्छा, बताया तो नहीं। सर निकाल रखा था इससे पहले। तो पावर कितना हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। दस वाट। पढ़ लो। बातें हो रही सर करना है। मास्क लगाकर हंस रहे हो अंदर ही अंदर। A bullet of mass 15 gram has a speed of 400 meter per second.
bullet of mass 15 gram has a speed of 400 meter per second. Full stop. What is its kinetic energy? What is its kinetic energy? Question mark. If the bullet strikes a thick target, if the bullet strikes a thick target and is brought to rest in 2 centimeter, comma, calculate the average net force acting on the bullet. What happens to the kinetic energy originally in the bullet? अरे तुम्हारे दोस्त का मैसेज आया है कि सर आई एम फेसिंग सम इंटरनेट इशू. बट हाँ, इशू आया उसका भाग गया. पहले तो What happens to the kinetic energy originally in the bullet? बताओ भाई, करोगे? अब बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम हैज़ अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड. तो एक बुलेट है, उसका मास दे रखा है 15 ग्राम, हैज़ अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड. तो जो स्पीड होती है, स्पीड मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकंड दे रखी है. तो हाँ, वो तो v हो गया हमारे पास, और मास 15 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डिवाइड बाई 100. ठीक है, ठीक है भाई, 100 1000 से करें ग्राम को किलोग्राम में. अभी देखता हूँ क्या कर रहे हो तुम. करिए. मास इज इक्वल टू 15 ग्राम. अपॉन 1000 क्या हो गया, ये किलोग्राम. ठीक है. अच्छा जी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू लिखते हैं, बिकॉज ये लिखा हुआ है हैज अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड. हाँ सर, ये जो काइनेटिक एनर्जी ये 12 लाख है. क्या 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 कितना? सर, ये काइनेटिक एनर्जी 12 लाख है. 12 लाख पूरी तरह से गलत. किसमें 12 लाख. 12 लाख पूरी तरह से गलत. तुम्हारा तो बस हो गया, पर यह शब्द तुम पढ़ते नहीं हो. हाफ एम कितना है, 15 अपॉन 1000 इंटू 400. तो 2 0 से 2 0 कट गए. 2 2 जा 4, सॉरी हाफ एम यू स्क्वायर करेंगे ना, 400 इंटू 400. तो ये 2 0 से 2 0 कट गए. 2 2 जा 4, 2 5 जा
10 5 3 सा 15 3 into 400 कितना हो गया 1200 जूल। समझ में आ गया भाई? यश बता दो। हाँ सर। ठीक है, तो अपनी इस कमी को दूर करो, नहीं तो एग्जाम में हर क्वेश्चन गलत करके आओगे। आगे बताओ भाई, आगे क्या करना है? अब वो बोल रहे हैं, द बुलेट स्ट्राइक्स अ थिक टारगेट एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर जो ये है, इफ द बुलेट स्ट्राइक्स अ थिक टारगेट, अगर बुलेट जो है वो एक टारगेट को, थिक टारगेट है मतलब मोटा टारगेट है, कोई मतलब वुडन ब्लॉक वगैरह है, एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एवरेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एवरेज नेट फोर्स निकालनी है। तो वो 2 सेंटीमीटर में उस पर स्ट्राइक करके रेस्ट में आ जाती है 2 सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो है 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कितना उसको ट्रैवल करना पड़ता है रेस्ट में आने के लिए, 2 सेंटीमीटर में वो रेस्ट में आ जाती है। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 2/100 मीटर, ये हो गया। ठीक है, ब्रॉट टू रेस्ट इन 2 सेंटीमीटर यानी कि फाइनल वेलोसिटी v, बैठ जाओ इधर ही बैठ, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो u, s और v हो गया। अब मुझे a निकालना है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो? v square is equal to 2as. ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? Third equation of motion. So using third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, कितना है 2/100। तो 0 इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 प्लस 4a/100, इसको इधर ले आओ, तो -4a/100 इज इक्वल टू 1600। 4 4 जा 16, तो 400 के आगे 2 0 और लग जाएंगे। a इज इक्वल टू माइनस 400 इंटू 100 होगा, तो 400 के आगे 2 0 और लग जाएंगे, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। वो कह रहे थे कि आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द एवरेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। तो बुलेट पर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? जब मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, बुलेट का मास मेरे पास है, तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो हम ये कहेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट F is equal to ma, m कितना है 15 ग्राम, तो 15/1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सर हाँ 400 सर वो 400 का स्क्वायर था। हाँ 4, अच्छा तो 1,60,000 आता। बिल्कुल सही बात है। तो 16 हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया, सही कह रहे हो। और 2 0 और आ गए, तो कुल मिलाकर 6 0 आ जाएंगे ना, इंटू माइनस का 4 के आगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 0 से 3 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 15 4 का 60, तो माइनस का 60 60 के आगे 1 2 3, इतना न्यूटन। नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में लिख लेंगे, क्योंकि ये स्टॉपिंग फोर्स है, ये स्टॉपिंग फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो कितना आ गया हमारा आंसर है इसका हाँ ठीक है, इन्होंने 6 × 10⁴ दे रखा है। उसके बाद वो ये पूछ रहे हैं
कि व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनली इन द बुलेट। ओरिजिनली जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका क्या हुआ, कैसे खत्म हो गई एकदम। तो हम ये कहेंगे कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी फ्रिक्शन में और हीट में कन्वर्ट हो गई। भाई बुलेट जब निकलती है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो वो सारी की सारी आप लिखिएगा ऑल द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एंड फ्रिक्शन। All the kinetic energy gets converted into heat energy by friction. Gets converted into heat energy by friction.